सो हमने लास्ट टाइम कैंडल के बारे में समझा कि कैंडल स्टिक क्या होती है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स के एक कैंडल उसके कंपोनेंट को समझा कि कैसे हम उसको पढ़ते हैं कैंडल को। अब हम समझेंगे कि कैंडल के टाइप। तो ये जो कैंडल स्टिक है किसी जापान में किसी ट्रेडर ने इजाद किया था, उसके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें डीप में मैं नहीं जा रहा उतने थियोरेटिकली, क्योंकि वो काम की चीज़ नहीं है। बस आपको नॉलेज लेना है तो आप ले सकते हो, नॉलेज का कोई अंत नहीं होता। तो सिंपल सी बात, जब वो जापान में उन्होंने इजाद किया, एक देखने का तरीका, पैटर्न्स वगैरह, नाम, जो भी नाम कैंडलस्टिक्स के हैं वो उनके थ्रू ही दिया गया है। तो उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। तो चार्ट्स बहुत तरीके के होते हैं। हम बेसिकली ज़्यादातर जो हम चार्ट्स देखते हैं वो कैंडलस्टिक के देखते हैं, और कुछ लोग लाइन चार्ट्स भी देखते हैं जिसमें लाइंस होती है सिंपल। जैसे इस तरीके से ये लाइन चार्ट होगा, सिंपल लाइन चार्ट होगा। और जब आप देखेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स। हॉलो कैंडल्स चार्ट होता है और हेकेनाशी चार्ट होता है, बट हम सिर्फ जब चार्ट देखते हैं तो ज़्यादातर लोग कैंडल स्टिक्स के चार्ट्स ही देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। अगर आपने प्रीवियस वाला कैंडल का वीडियो देखा नहीं है तो देख लेना, दिमाग में बिठा लेना। फिर जब चार्ट्स देखेंगे और वो चीज़ें पता नहीं होंगी जो बेसिक्स है तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आप अगर लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को तो फिर मत देखो, कोई सेंस नहीं है किसी का भी वीडियो देखने का। अगर आप उसको जेन्युइनली ऑब्सेशन है आपको कि आप सीखना चाहते हैं, तब ये वीडियो सब आपके लिए ही है। तो हम यहाँ पे चल रहे हैं अभी अगले स्टेप पे, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसको हम बोलते हैं माराबोजू। माराबोजू कैंडल में क्या होता है, ओवर द टाइम पीरियड, अगेन किसी भी टाइम फ्रेम पे आप हो, जितने भी टाइम फ्रेम पे कैंडल बन रही है, इस पे ओवर द टाइम पीरियड उस वक्त जो बाइंग सेलिंग हुई थी, और ये हमें कैंडल दर्शाती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर थे। जहां पे आप देखोगे तो हाई इक्वल्स टू क्लोज है और लो इक्वल्स टू ओपनिंग है। अगेन ओपनिंग हमेशा ग्रीन कैंडल में नीचे की तरफ से होती है क्योंकि प्राइस ऊपर पुश होता है और क्लोजिंग ऊपर की साइड होती है। ठीक है, तो ये ओवर द टाइम पीरियड जब ये कैंडल बन रही थी, इस कैंडल में सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है भयंकर तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। माराबोजू कैंडलस्टिक इसको बोलते हैं। ठीक है, अगली कैंडल जो है वो है स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसमें विक बने हैं लेकिन इसमें आपको विक नहीं दिख रही, राइट। इस कैंडल में विक बने हैं तो इसमें मतलब थोड़ा सेलर ने जोर लगाया, लेकिन बॉडी देखेंगे तो आप ग्रीन है और चक एकदम ग्रीन कलर की बॉडी है। मतलब इसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग है जो कंट्रोल में है मार्केट में, राइट। फिर आप देखेंगे ये एक स्मॉल कैंडल है, स्मॉल बॉडी है, छोटी सी विक है, बाइंग सेलिंग हुई है, लेकिन ग्रीन कलर में कैंडल ने क्लोज किया है, तो ये एक छोटी सी कैंडल है, इसको स्मॉल कैंडलस्टिक बोलेंगे। ठीक है, ये है हैमर। अब इसकी साइकोलॉजी हैमर की क्या है कि प्राइस जब ओपन हुआ नीचे से, ठीक है, तो प्राइस नीचे गया, मतलब यहां पे पहले है ये ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक है हैमर, बट यहां जब ओपन हुआ तो पहले सेलर आए। जो जब ये कैंडल चल रही थी तो पहले सेलर आए, सेलर आने के बाद नीचे की तरफ लो लगाया, डाउन में लेके गए, और ऑल ऑफ सडन बायर्स आए, बायर्स ने पुश किया और क्लोजिंग की ऊपर की साइड और क्लोज कर दिया। अब यहां पे पहले सेलर्स हावी थे, लेकिन ये जो विक बनी है ना इतनी बड़ी, ये दर्शाती है विक के बायर्स ने बाद में कंट्रोल लिया। ठीक है, और ये आप देखेंगे यहाँ पे छोटी सी विक रहेगी तो भी वो हैमर ही कहलाएगी। ये बनती है एक डाउन ट्रेंड के बाद। ये सारे के सारे जो कैंडलस्टिक बता रहा हूं मैं, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं, तो ज्यादा बढ़िया मूव करता है मार्केट। और अगर मार्केट ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो जब मार्केट मूव करता है तो यहाँ ये डिप पे
हर ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आता है, डिप पे बनता है, तो ये कैंडलस्टिक्स को हम देखते हैं और फिर उस पर एग्जीक्यूशंस करते हैं, राइट। अब ये कैंडलस्टिक्स जो है ये वाली, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखो इसको उल्टा कर दिया हैमर को, तो ये बन गया इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जब ओपनिंग प्राइस नीचे से ओपन हुई, प्राइस एकदम से स्ट्रॉन्ग बायर ने ऊपर पुश किया जब कैंडल चल रही थी, उसके बाद ऑल ऑफ सडन नीचे लाके सेलर ने यहाँ पे क्लोज किया। हालांकि ग्रीन बॉडी है लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि प्राइस नीचे अगर ये कैंडल इस तरीके से बन रही थी, यहाँ पे ये कैंडल बन रही थी, ठीक है। बायर ने पुश किया, सेलर आके नीचे लेने के लिए सेलर ने प्राइस में जब दबाव लगाया तो प्राइस नीचे आया। तो जब प्राइस नीचे आया, लेकिन सबसे पहले यहां से बायर ने जोर लगाया था और ऊपर प्राइस लेके गए थे, फिर सेलर आए थे, उसके बाद क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर हुई। तो ये जब किसी सपोर्ट पे बनता है तो इसका भी मतलब होता है कि प्राइस यहां से जब चल रहा था नीचे सपोर्ट पे बना, तो यहां से रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं इस इन्वर्टेड हैमर पे, राइट। अब हम चलते हैं, ये थे बुलिश कैंडलस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे बियरिश कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक में दो पार्ट होते हैं, हमेशा बुलिश और बियरिश ही रहेंगे, क्योंकि दो लोगों से ही मार्केट चलता है, बुल या बियर। अब ये बियरिश कैंडलस्टिक जो है, सेम चीजें यहाँ पे जो हमने पढ़ा, ये सारी चीजें यहाँ पे भी सेम कैंडलस्टिक्स दिखेंगी, बट वो होंगी रेड में। अब ये माराबोजू, बियरिश माराबोजू कैंडल बोलते हैं इसको, बियरिश माराबोजू कैंडलस्टिक। इसमें ओवर द टाइम पीरियड सेलर्स ज्यादा थे, सेलर्स सेलिंग ही सेलिंग हुई ये दर्शाती है, और इसमें ओपनिंग जो होती है वो ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे की साइड, क्योंकि प्रेशर जो है वो ऊपर से आ रहा है नीचे जा रहा है, तो ऊपर से ओपनिंग हुई और नीचे की तरफ जाके कैंडल क्लोज हो गई। इसमें ओपन इक्वल्स टू हाई होगा और क्लोजिंग इक्वल्स टू लो होगा। जरूरी नहीं है विक होगी, कभी कभी आपको इस तरीके से छोटी विक दिख सकती है एकदम, तो भी वो माराबोजू कैंडल ही होगी, ठीक है। अब ये कैंडल, ये है स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। इसमें बायर्स आए थे, लेकिन बॉडी आप देखेंगे तो रेड है, चकाचक एकदम चट बॉडी है, और इसमें सेलर्स ज्यादा थे, सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स कंट्रोल में थे मार्केट में, ठीक है। और ये सारी कैंडल्स जब एक मार्केट मूवमेंट के बाद ऊपर बनता है तो रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब हम देखते हैं इन कैंडल्स को, उसके बाद हम उसमें एग्जीक्यूशन करते हैं इन कैंडलस्टिक्स को देखने के बाद। इसीलिए कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जहां बनती है वहां बनने के बाद एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वहां से प्राइस रिवर्स होता है और वहां पे एग्जीक्यूशन किए जाते हैं। ये जैसे कैंडल है, तो ये कैंडल स्मॉल कैंडल है, इसमें बाइंग सेलिंग हुई थी और इवेंचुअली क्लोज किया, तो ये रेड कैंडल थी, लेकिन एक स्मॉल कैंडल है, ठीक है। और ये हम इसको देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था हैमर, अब यहाँ पे हम देखेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में क्या हुआ कि जब प्राइस यहाँ से ओपन हुई ऊपर से, सेलर्स पहले हावी थे, फिर बायर्स आके कंट्रोल किया और ओपन के नीचे क्लोजिंग की। तो यहाँ पे पहले सेलर्स हावी थे, लेकिन बायर्स ने कंट्रोल लिया और ऊपर की तरफ ले जाके क्लोज किया, ठीक है। अब अगर ये हैमर सपोर्ट पे हैमर बनती है तब रिवर्सल के चांसेस होते हैं, बट मार्केट अगर अप चल रहा था और यहां से मार्केट गिरा और गिर रहा था, गिर रहा था, और ये एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बनी, मतलब वहां से सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, उसके बाद ये सेलिंग कंटिन्यूएशन हो सकती है। ये हैंगिंग मैन को हम वहां रेजिस्टेंस लेवल पे देखते हैं। अगर नीचे सपोर्ट पे भी बन रही है, जैसे ये हैमर है, जरूरी नहीं होता कि ग्रीन कलर की बॉडी होगी तो ही हैमर होगा, जरूरी नहीं है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। अगर ये नीचे डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये हैमर बनी, तो ये कलर बॉडी का कोई भी हो, इसकी साइकोलॉजी यही है कि बायर्स यहाँ पे एंटर हो गए हैं, जो यहाँ से, और कब पता चलेगा कि जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से रिवर्सल के सिंबल दिख सकते हैं, ठीक है। और ये है
इसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब कि यहाँ पे जब ओपन हुआ प्राइस, कहाँ ओपन हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर गया, बायर ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन अचानक से सेलर आए और दबा के प्राइस को नीचे लेके आए और नीचे क्लोजिंग कर दिया, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग कर दिया। तो ये एक शूटिंग स्टार है। ये इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, बट जब प्राइस नीचे से आ रहा था और शूटिंग स्टार बनी तो चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने पुश करने की कोशिश की तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये भी एक शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं, बट इसकी साइकोलॉजी इन्वर्टेड हैमर जैसी होती है जब वो प्राइस सपोर्ट पे बनती है ये कैंडल स्टिक, राइट। बट अगर प्राइस अब चल रहा है और ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल यहां पे बन गई तो चांसेस ये होते हैं कि वहां से जो सेलिंग की प्राइस आई थी, पहले बायर ऊपर ले गए थे, फिर अचानक सेलर हावी हुए और सेलर ने नीचे लाके कैंडल को क्लोज किया, उसके बाद में रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलिंग हुई है ये बहुत पावरफुल सेलिंग थी उस प्राइस पॉइंट पे, उसके बाद प्राइस रिवर्सल होने के चांसेस है, ठीक है। या फिर प्राइस अगर नीचे से ऊपर इस तरीके से नीचे से आ रहा था, फिर ऊपर उठने की कोशिश की, फिर ये कैंडल स्टिक बनी, तो यहाँ पे जो सेलर थे वो कंटिन्यूएशन का पावर यहाँ पे दिखेगा जब ये कैंडल स्टिक यहाँ पे बनेगी, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू कर जाएगा। तो इसीलिए इन कैंडल स्टिक्स को पढ़ने का, जानने का, पता होना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होती हैं जिनको हम चार्ट्स पे देखते हैं और चार्ट्स पे हम कैंडल्स को देखते हैं, राइट। तो ये जो मेजर कैंडल स्टिक्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको ये हेल्प करेगा, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इनको आपको दिमाग में इस तरीके से बिठाना पड़ेगा कि जब ये चार्ट पे बने और लाइव मार्केट में बन रहा हो तो आपको तुरंत ये दिख जाए और तुरंत आपको इसकी साइकोलॉजी पता हो, क्योंकि मार्केट में 90% साइकोलॉजी ही काम करती है, बाकी 10% में ये सारी चीजें जो नॉलेज है वो आ जाता है, चार्ट को देखने का तरीका, बाकी सब माइंडसेट का गेम है ये। तो यहाँ पे कब सेलर क्या कर रहा है, बायर कब क्या कर रहा है, कौन से लेवल पे क्या हुआ, जब आप ये समझ जाएंगे, और इसको धीरे धीरे वक्त लग सकता है थोड़ा, और लग सकता नहीं, लगेगा ही, आपको प्रैक्टिस के साथ ये चीजें जब दिमाग में बैठ जाएंगी तब आपको समझ में आएगा मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो हेल्प आउट होगी। पर पहले जब चार्ट देखोगे तो चार्ट में आपको पता तो चलेगा कि मैं क्या दिख रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीजें होंगी। हम हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, हर स्टेप को समझते हुए चलेंगे ताकि सारी पिक्चर्स क्लियर हो, सारी चीजें क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर हो। और बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, चार्ट्स फिर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड चार्ट बडीज एंड आई डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड टिप्स, सो रिस्क ऑन योर ओन। और आप सीखें, चार्ट बडीज के साथ प्रैक्टिस करें, लर्न करें और ग्रो करें, बट आप इन बेसिक्स को हमेशा दिमाग में बिठा लें, तब आपको आगे चार्ट्स देखने में बहुत आसानी होगी जब मैं समझाऊंगा। सो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।